देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो गई है। तीसरी बार ये बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा हो गया है। अब इसके दाम 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। डीजल के दाम अब 92 रुपए 49 पैसे पर पहुंच गए हैं। ईंधन की कीमतों में 9 दिन में ये तीसरी बढ़ोतरी है। 4 दिन पहले 19 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में एवरेज 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि 15 मई को भी कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे, जो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। क्रूड की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां दबाव में थीं, इसलिए कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए ये कदम उठाया है। अगर कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी बनी रहती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ाई जा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति के आधार पर देश में ईंधन के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। भारत अपनी जरूरत का दरअसल करीब 90% क्रूड विदेशों से आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदे गए बैरल के हिसाब से प्रति लीटर तेल की कीमत तय होती है। कच्चे तेल को देश की रिफाइनरियों में साफ करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। इसमें रिफाइनिंग लागत और कंपनियों का मार्जिन शामिल होता है। रिफाइनरी से निकलने के बाद केंद्र सरकार इस पर एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क और रोड सेस लगाती है। ये देश भर में सभी राज्यों के लिए एक समान होती है। तेल कंपनियां जिस रेट पर पेट्रोल पंप मालिकों को ईंधन बेचती हैं, उनमें डीलर्स का अपना निश्चित कमीशन जोड़ा जाता है, जो पेट्रोल और डीजल के लिए अलग अलग होता है। सबसे आखिर में राज्य सरकारें अपने हिसाब से वैट या लोकल सेल्स टैक्स लगाती हैं। चूंकि हर राज्य की वैट दरें अलग अलग होती हैं, इसलिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे अलग अलग शहरों में ईंधन की कीमतें भी अलग अलग हो जाती हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मार्च 2024 से स्थिर बनी हुई थी और अब लगातार 15 दिन के आसपास में 3 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। ये आम आदमी के लिए एक और सबसे बड़ा झटका है। दिल्ली में आज 23 मई 2026 को पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एक महीने में तीसरी बार कीमतें बढ़ाई हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल का रेट 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर और डीजल का रेट 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इससे पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 90 पैसे का इजाफा पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर किया था। अब ये 4 दिनों में दूसरी बार है जब एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इस महीने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सबसे पहली बार 3-3 रुपए का इजाफा किया। 15 मई से 3 बार में अब तक पेट्रोल और डीजल के रेट दिल्ली में करीब 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। 3 सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में हर दिन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। युद्ध शुरू होने से बाद से कच्चे तेल का रेट 7वें आसमान पर है। क्रूड ऑयल का रेट $70 प्रति बैरल से बढ़ाकर $110 प्रति बैरल के स्तर पर है। मौजूदा स्थिति में अगर सुधार नहीं हुआ तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आगे भी दाम बढ़ने लगेंगे। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है मौजूदा स्थिति में अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 9 रुपए से 12 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। कंपनियों को राहत देने और नागरिकों को कीमतों के प्रभाव से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है, लेकिन इसके बाद भी तेल कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।